बुढ़ापे में जब व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होता है तो वह केवल भौतिक संपत्तियों की नहीं बल्कि अपने संस्कारों की भी गहराई से समझ रखता है। रोटी, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, उसे औलाद के हाथों से नहीं बल्कि उनकी परवरिश में दिए गए संस्कारों से ताकत मिलती है। यह संस्कार ही हैं जो व्यक्ति को सही और गलत में भेद करना सिखाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें यह समझ में आता है कि पैसे और संपत्ति अस्थायी हैं। जब हम अपनी संतान को अच्छे संस्कार देते हैं तब हम उन्हें उन मूल्यों से लैस करते हैं जो उनके जीवन में स्थायी और सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये संस्कार ही हैं जो हमारे बच्चों को कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस की शक्ति देते हैं। संस्कारों के माध्यम से हम अपने बच्चों को सहानुभूति और करुणा का पाठ पढ़ाते हैं। यह उन्हें न केवल अपने परिवार में बल्कि समाज में भी महत्वपूर्ण बनाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रेम और सम्मान के संस्कारों को आत्मसात किया है वह न केवल अपने परिवार में बल्कि अपने समुदाय में भी आदर्श बनता है। ऐसे में बुढ़ापे में संतानों से मिलने वाली रोटी से अधिक मूल्यवान हो जाते हैं वह संस्कार जो उन्होंने सीखे हैं। जब हम बच्चों को सही राह पर चलने की शिक्षा देते हैं तब हम उनके जीवन की नींव डालते हैं। यह नींव सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत पर आधारित होती है। ऐसे संस्कारों वाले बच्चे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें वह हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए बुढ़ापे में जब हम अपनी संतान की उपलब्धियों की ओर देखते हैं तो हमें उनके द्वारा आपके दिए संस्कारों की महत्ता का एहसास होता है। आपकी दी हुई शिक्षा और संस्कार ही हैं जो आपके बच्चों को निश्चित रूप से सही दिशा दिखाते हैं। यहीं पर उन संस्कारों की असली ताकत दिखाई देती है जो आपने अपने बच्चों को दिए हैं। इस तरह बुढ़ापे में रोटी से ज़्यादा आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें जो उन्हें हमेशा सही और गलत में भेद समझने में मदद करें। यही संस्कार उन्हें अपने जीवन को आनंदित और सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप हम यह देखेंगे कि भौतिक चीज़ें तो समय के साथ घटती बढ़ती रहती हैं लेकिन संस्कार हमेशा स्थायी होते हैं। ये संस्कार ही हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आस्था, प्रेम और एकता के असली मायने क्या हैं।